हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। इतवार की सुबह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से एक खबर जो है वो सब तरफ है कि सलमान खान ने कर दिया है केआरके पर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस। अब इस केस की क्या वजह है, क्यों ये केस किया है, वो सब तो खबरों की सुर्खियों में है। सब लोग पढ़ ही रहे, सब लोग जान ही रहे हैं। लेकिन हम आज जानते हैं बहुत ही शॉर्ट में, यानी बहुत ही जल्दी से, कि आखिर ये डिफेमेशन होता क्या है, डिफेमेशन का लॉ क्या है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं तो ये शब्द सुनाई देता है, ये शब्द हमारे पढ़ने के अंदर आता है, और बहुत सारे नेता अभिनेता लोग जो है वो करते हैं डिफेमेशन का केस। तो आइए जानते हैं कि आखिर डिफेमेशन का लॉ इंडिया में है क्या। इंडिया में डिफेमेशन के लिए दो सेक्शन हमारे काम करते हैं, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जी हाँ, दो सेक्शंस है। पहला सेक्शन यानी कि 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने वर्बली यानी कि वर्ड्स को यूज करके, वर्ड ऑफ माउथ से, या फिर रिटर्न में यानी कि लिखित रूप से, या किसी भी विजुअली यानी कि विजुअल तरीके से, या किसी भी आप कह सकते हैं कि कोई भी मैटर को पब्लिश करके अगर किसी की भी रेपुटेशन को हर्ट किया है तो उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस किया जा सकता है। जी हाँ, यानी कि इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई। वर्बली अगर आपने वर्ड ऑफ माउथ यूज किया है, या कहीं पर भी कोई साइन लैंग्वेज के अंदर, या कहीं पर भी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, या फिर रिटर्न में अगर कोई मैटर किसी के भी अगेंस्ट में पब्लिश किया जिससे उस पर्सन को लगता है कि उसकी रेपुटेशन को, उसके सम्मान को कहीं ना कहीं पे नुकसान पहुंचा है, वो हर्ट हुआ है, उसको हानि पहुंची है, तो यहाँ पे डिफेमेशन का जो केस है वो किया जा सकता है। जी, ये कहता है 499। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं कि उस पर्सन के लिए क्या पब्लिक में कोई बात कही गई है, क्या पब्लिकली कुछ कहा गया है, क्या पब्लिक के अंदर उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, या क्या कुछ हुआ है, किस तरह का नुकसान उसको हुआ है। ये सारी चीजें इस केस के अंदर देखी जाती हैं 499 में। और हमारा जो सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड का, वो इसके लिए सजा बताता है कि 2 साल तक की सजा हो सकती है जिसने भी ऐसा डिफेमेशन किया है। बराबर, तो 2 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा कोर्ट फाइन भी यहाँ पे इम्पोज कर सकता है, फाइन लगा सकता है, या दोनों ही चीजें हो सकती है, यानी कि फाइन भी लगाया जाए और 2 साल तक की इसमें जेल भी हो सकती है। अब यहाँ पर केस दो तरह से किया जाता है, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। क्रिमिनल और सिविल का डिफरेंस आप लोगों को वैसे पता भी है कि क्रिमिनल के अंदर पनिशमेंट मिलेगा यानी कि जेल में जाना, और साथ में पेनल्टी भी। सिविल केस किया जाता है खास करके जो आप लोग सुनते हो कि डिफेमेशन के लिए एक डैमेजेस का केस किया जाता है। और बहुत सारे इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े केसेस जो है, 1 करोड़ का डिफेमेशन का केस, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ तक का डिफेमेशन का केस किया जाता है कि हमारे सम्मान को इतना हानि पहुंचा है, इसीलिए हमें सामने वाले से इतना पैसा दिलवाया जाए। तो सर, इतना मिलता भी है क्या, ये डिपेंड करता है अलग अलग केसेस के ऊपर। ज्यादातर मैटर के अंदर तो ऐसा हुआ है कि डिफेमेशन के लिए अमाउंट की जगह पे माफी मांगने को कहा गया, और माफी मांगने से मैटर जो है वो सॉल्व आउट भी हो गया। ऐसा कई सारे इंडियन केसेस के अंदर देखा गया है। अब यहाँ एक बहुत सोचने वाली बात ये आती है कि कई बार इन सेक्शंस को लेकर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो अक्सर कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन अपनी ओपिनियन को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, या रिटर्न के अंदर, या प्रिंटिंग के थ्रू, या पिक्चर के थ्रू रख सकता है। जो भी उसकी ओपिनियन है, जो भी उसका सोचना है, उसे वो प्रेजेंट कर सकता है। तो अक्सर कहा जाता है कि डिफेमेशन जो है, अगर वो है, अगर उस डिफेमेशन का फायदा लेने दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट ये मानता है कि ऐसा नहीं है, दोनों का एरिया बिल्कुल अलग अलग है। डिफेमेशन कुछ अलग बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कुछ अलग बात कही गई है। और साथ में आर्टिकल 21 भी है, जो पर्सन को राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है ना, वो आर्टिकल भी तो है 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि हर पर्सन को अपने हिसाब से रहने का, पर्सनल लिबर्टी का, और राइट टू लाइफ है। और कहीं इस तरह के वर्ड्स को यूज करके, डिफेम करके, इस आर्टिकल का भी वॉयलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें अक्सर जो है वो कही जाती है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंडिया में सेक्शन 499, सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड, ये काम में आते हैं डिफेमेशन के लिए।
जिसमें डैमेजेस के लिए भी केस होता है और डैमेजेस के साथ साथ के अंदर 2 साल तक का जेल भी हो सकता है या पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, कि हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस केस के अंदर क्या होता है, अच्छा ये भी मैंने आपको कह दिया कि वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं एज वेल एज रिटर्न में कोई मैटर को पब्लिश करके या कहीं पे प्रिंटिंग करवा करके या विजुअलाइज करके कहीं पर भी इस तरह की चीजें जो है वो डिफेमेशन में की जा सकती है, इसमें आ सकती है। अब इस केस में पर्टिकुलरली क्या होता है, क्या ब्लेम लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें इस वक्त मीडिया के अंदर है, तो उन सब पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि आखिर हमारे यहाँ पे डिफेमेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है। चलिए जी, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से। बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक यू।